हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और आज के सेशन में हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम के आगे के क्वेश्चंस। नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है और आज है ये इसका 5th सेशन। लगातार रेगुलर बेसिस पर शाम को 7 बजे ये क्लास आपको मिल रही है। तो इस तरह की ये जो क्लास मैंने स्टार्ट की, इन सभी क्लासेस के साथ जुड़े। सुबह 9 बजे आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है स्टैटिक जीके की क्लास, उसके साथ भी जरूर से जुड़ें। और दोपहर 12 बजे आपको मिलता है मोटिवेशन स्ट्रैटेजी से संबंधित सेशन, तो उस सेशन के साथ भी जरूर से जुड़ें। इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है अभी तक तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इफ m and n आर पॉजिटिव इंटीजर एंड m माइनस n is an even number, then m square minus n square will always be divisible by। तो बताइए क्या सही आंसर रहेगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए, बाकी सभी बच्चे सॉल्व करें, इसको ट्राई करें। तो मैं बता देता हूं इसमें आपको करना क्या है कि देखिए m माइनस n एक सम संख्या ही होनी चाहिए। ठीक है, और m स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित होगा। अगर मैं m को मान लूँ 3 और n को 1 मान लूँ तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर बन जाएगा। और 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होता है 1 और 8 इसमें से किससे विभाजित हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 6 से और 12 से नहीं होगा। यानी कि 6 और 12 तो इसका आंसर नहीं आना। अब कोई और एक नंबर और चूज करके देख लेते हैं, कोई भी रेंडमली कोई भी दिमाग में आपके आता है तो वो रख लीजिए। जैसे एक रख लेते हैं हम 9 और एक रख लेते हैं यहाँ पर 5। ठीक है, 9 और 5 का डिफरेंस क्या आएगा 4, जो कि एक सम संख्या है। तो 9 का वर्ग 81 और 5 का वर्ग 25, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6 और ये बचेगा 7 में से 2 गया और 56। ठीक है, तो 56 भी 4 से जरूर से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें वो पॉसिबल कंडीशन बतानी है जो ये डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड जरूर से होगा। मिनिमम वैल्यू को हम लेकर चलेंगे, हालांकि 8 से भी डिवाइड हो रहा है और इससे पहले हमने एक नंबर 8 लिया था वो भी डिवाइड हो रहा था, बट हम मिनिमम से मिनिमम वैल्यू लेकर चलेंगे जो कि हमेशा विभाज्य जरूर से करेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका अंतर उनका योग और उनका गुणनफल 1, 7 और 24 के अनुपात में है। ठीक है, अब संख्याओं का गुणनफल के लिए बोल रहा है और गुणनफल का रेशियो यहाँ पर 24 दे रखा है। तो इस 24 से मल्टीपल, इस 24 से डिवाइड होने वाले यहाँ पर केवल 2 ऑप्शन है, एक ये और ये, बी और डी को तो कैंसिल कर दो। क्या ऑप्शन है, एक 24 हो सकता है इसका आंसर, एक 48 हो सकता है। ठीक है, तो 24 अगर अंतर है और 24 जो है उनका गुणनफल, गुणनफल है, अंतर 1 है और उनका जो सम है वो 7 है। तो ऐसा किस नंबर में पॉसिबल है। 7 अगर मैं 24 के फैक्टर करूं तो 6 गुणा 4 होंगे और 6 और 4 तो 10 बनेगा। तो 24 इस हिसाब से हमारा आंसर सही नहीं बैठता। इसकी बजाय अगर हम 48 ले लें तो 48 के फैक्टर बन जाएंगे 8 छिंग 48। ठीक है, और 8 और 6 हो जाएगा 14 और 8 माइनस 6 बच्चों बन जाएगा 2। तो अगर मैं इन तीनों को रेशियो में रखूं तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 और 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24। तो 1 और 7 और 24 का रेशियो यहां पर बनकर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सही ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। आपको बिल्कुल डिटेल में जाकर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसको डिटेल में भी जाकर आप सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, फॉर्मूला लगाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी आपका ये सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको डिटेल वाला तरीका भी बता देता हूं, क्योंकि काफी सारे बच्चे होते हैं कि उनको डिटेल में ही करने की जरूरत सी पड़ती है, पता नहीं क्यों पड़ती है, ये मुझे नहीं पता, बट वो कहते हैं कि डिटेल में ही करना है। तो करना क्या है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर करके और x प्लस वाई का होल स्क्वायर करके और माइनस 2xy करके, सॉरी 4xy होगा ये, 4xy, इसमें यहां पर वो वैल्यू पुट कर दीजिए। x माइनस वाई की जगह 1, ठीक है, 1 की जगह a रख दो a स्क्वायर, और x प्लस वाई की जगह 7a स्क्वायर और 4 इंटू एक्स वाई की जगह 24a रख लीजिए। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 7a स्क्वायर माइनस का 24 चौका 96a। ठीक है, इसको उधर लाएंगे, इसको उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर बराबर 96a। a से एक a कैंसिल हो जाएगा, 16 छिंग 96, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पर 16। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर 16 आ गई, तो इसका मतलब ये ठीक हुआ ना।
हमने 7 पुट किया, सॉरी 49, इसका तो स्क्वायर मैंने किया ही नहीं, ये होगा आपका 49, 7a है ना, तो 7a स्क्वायर 49a स्क्वायर है ना, तभी तो वैल्यू ये कैंसिल हो पाएगी, वरना कैंसिल ही नहीं होगी ये। एक मिनट में फिर से बता देता हूँ आपको। देखो डिटेल में जाने में कभी कभी ये समस्या बन जाती है कि क्वेश्चन आप एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाते हैं, मतलब कैलकुलेशन में जहां छोटी सी मिस्टेक हुई वहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो ये माना मैंने ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 स्क्वायर यानी कि 49a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 इंटू 24a, तो ये हो गया ए स्क्वायर बराबर 49a स्क्वायर, और माइनस का हो गया 24 चौका 96a, इसको उधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो ये हो गया 48a स्क्वायर बराबर 96a से a कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2, तो a की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए 2, और 7 में कर देंगे 14, और 24 में कर देंगे तो 48, तो गुणनफल पूछा 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वैल्यू को सही से पुट करना हो जाएगा ऐसे भी, बट मैंने जो ट्रिक बताई है वो भी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। यहाँ पर एक संख्या दी गई है, उसमें स्टार दिए गए हैं लास्ट के 2 पोजीशन पर, और फिर स्टार द्वारा ही अंक दर्शाए गए हैं ताकि ये संख्या 99 से विभाजित हो। तो 99 से विभाजित के लिए कंडीशन होनी चाहिए 2, कि एक तो 11 से डिविजिबल हो, एक 9 से डिविजिबल हो। ठीक है, 11 से डिविजिबल ये है कि उसकी सम और विषम पोजीशन पर जो भी वैल्यूज हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये है 3 4 2 2 2 1 3, और यहाँ 2 वैल्यू है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो सम विषम सम पोजीशन पर है उनको जोड़ लीजिए, जो विषम पोजीशन पर है उनको जोड़ लीजिए। जैसे विषम पर हो गया 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, और सम पर है 4 2 6, 6 और 1 6 और 1 7। ठीक है, तो या तो इनका डिफरेंस होना चाहिए 0 या 11 से डिविजिबल। ठीक है, तो अब मैं अगर 10 में कुछ जोड़ दूं और 7 में कुछ जोड़ दूं, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन बन पा रहा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन बन पा रहा है कि ये 0 बन जाए। 4 2 6 4 3 2 5 5 2 7 7 और 3 10, ये तो एक हो गया 4 2 6 6 और 1 6, सॉरी 4 2 6 6 और 1 7, ठीक तो है, तो ये हो गया आपका 7। तो अगर मैं यहां पर ऑप्शन रखूं पहला, तो इसमें 9 जोड़ें, कितना बन जाएगा, नहीं 9 तो यहां जुड़ेगा भाई, ये कौन सी 8th पोजीशन पर, 8th पोजीशन पर 1 और 9 हो गए इस पर, तो पहले मैंने रखा सम में जुड़ेगा 1, यानी कि ये बन जाएगा 8, और इसमें जोड़ूंगा मैं 9, तो ये बन जाएगा आपका 19, तो 19 और 8 का अंतर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो या तो उनका अंतर 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर मैं 8th पोजीशन पर 1 और 9th पोजीशन पर 9 रख दूँ तो ये पॉसिबल ऐसा हो पा रहा है, क्योंकि जो ओड नंबर्स हैं उनका जो ओड्स वैल्यूज़ हैं, ओड्स पोजीशन पर उनका जो सम आ रहा है 19, और जो इवन पोजीशन पर जो वैल्यूज़ हैं उनका सम आ रहा है आपका कितना, 8, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है, 11। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन तो ये इसी से सॉल्व हो गया। बाकी हम क्या कर सकते हैं, इनमें सबका सम कर लीजिए, 3 4 7 2 9 2 11 2 13 और 1 14, 14 3 17 और 1 18, और 9 27, तो 27 एक ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, तो हमारा आंसर ए ही ज़्यादा सही होगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 टू द पावर 41, 4 टू द पावर 19, 5 टू द पावर 17 का आखिरी अंक। अब देखिए इसमें जो पावर जो है वो ओड पावर है, तो 3 की पावर 1, 4 की पावर 1 और 5 की पावर 1 रख दीजिए, 5 चौक 20 दिया 60 बन जाएगा। 60 का लास्ट नंबर क्या है, 0, तो 0 आप आंसर लगा देंगे। आसान क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। 86,400 के विभिन्न कारक की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को समझने में थोड़ा सा ये हो रहा होगा कि डिफरेंट फैक्टर हमें यहाँ पर बताने हैं कि 86,400 का डिफरेंट फैक्टर यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए 96 से भी ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 128 से भी डिवाइड हो जाएगा, 72 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 112 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर 112 रहेगा।
96 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका करीब करीब 900 के आसपास आएगा, ठीक है, और ये आपका 700 के आसपास आएगा, ठीक है, और ये भी आपका 1200 के आसपास आएगा, बट 112 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a⁴ b बराबर abc इज इक्वल टू 180, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। यदि a⁴ b बराबर abc बराबर 180 है तो c का मान क्या होगा? भाई जल्दी से लाइक कर दो, इस क्लास को लाइक नहीं किया है आप लोगों ने और शेयर नहीं किया है तो शेयर भी जल्दी से कर दो। लाइक और शेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जरूर से इसको करके चले, ठीक है ना। तो a⁴ और abc क्या कर सकते हैं यहां पर? c की वैल्यू बतानी है हमें। तो a⁴ b abc, तो a से इसकी पावर एक कैंसिल हो जाएगी तो ये हो जाएगा a², b से b कैंसिल हो जाएगा तो a² c के बराबर है, यानी कि a² की जो वैल्यू रहेगी वही c की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर c की वैल्यू क्या मानी जा सकती है? c की वैल्यू 180 माने तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि c की वैल्यू अगर 180 मानेंगे तो उसका स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो a का स्क्वायर है वही c की वैल्यू है, ठीक है। तो 180 रूट तो बन नहीं रहा किसी का भी, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 18 अगर मैं रखूँगा तो ये बन जाएगा a बराबर हो जाएगा √18, जो कि पॉसिबल नहीं है, और 10 भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं 1 रखूं तो c का मान अगर 1 रखूं तो a² भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या रहेगी? b की वैल्यू 180 रहेगी। अब देखिए क्या पॉसिबल है कि अगर a³ करें तो 1³ इंटू 180, ठीक है, और 1 इंटू 180 इंटू 1 करें तो भी 180 पॉसिबल है, तो बिल्कुल ठीक है। c की वैल्यू और a² यानी कि a की वैल्यू दोनों इक्वल रहेंगी, 1 रहेंगी, और b की वैल्यू 180 हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया कि 68 से विभाजित करने पर किसी संख्या का भागफल 269 और शेषफल 0 है। यदि समान संख्या को 67 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो 68 से विभाजित किया जाता है तो भागफल आता है 269, तो यानी कि इन दोनों का मल्टीपल ही वो नंबर है, ठीक है। तो 67 से अगर विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए? भाई 68 इंटू 269, ये वो हमारा नंबर है जिसमें हमें डिवाइड करना है 67 से। तो कितना बचेगा भाई? 67 और 68 में अगर देखा जाए तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, तो 1 आना चाहिए। बाकी हम इसको देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। तो इसमें पूरा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 81 लेस देन द नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ द नंबर? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या से 81 कम है तो संख्या के अंकों के बीच का अंतर क्या होगा? भाई 2 अंकों की संख्या है कोई भी, तो अंकों का योग संख्या से 81 कम है, तो संख्या के अंकों के बीच का अंतर क्या होगा? 2 अंक की कोई भी नंबर है, मान लीजिए, मान लीजिए 99 है, तो 99 का योग कितना हो गया? 18। तो 18 जो है 18 और 81 को अगर मैं जोड़ दूं तो 99 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 81 कम है भाई, मान लो 99 है, यही तो है ना। मान लीजिए वो संख्या 99 है, तो 99 की संख्या के अंकों का योग संख्या से कितना कम है? 81 कम है, 81 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो संख्या के अंकों के बीच का अंतर क्या होगा? तो 9 और 9 का अंतर क्या होगा? 0 होगा,
जीरो आंसर आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा, जीरो आंसर आएगा भाई। 9 और 9 का अंतर तो जीरो रहेगा। 81 कम है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है संख्या से 81 कम है, तो 81 कम करेंगे यहाँ से तो 18 मिलेगा ना हमें। तो संख्या के अंकों के बीच का अंतर कितना होगा? चलिए, ऑप्शन नहीं दे रखा, वैसे जीरो इसका आंसर रहेगा। निर्धारित किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हो सकता है कुछ एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन दिया उसमें कोई मिस्टेक कर दी हो उसको रखने में। यदि दो अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। यदि संख्या के दो अंकों का योग 11 है तो मूल संख्या क्या है? ठीक है, अगर आपस में बदल दिया जाए तो भाई उनका योग भी 11 है। 4 7 11, 8 3 11, 5 3 8, ये ऑप्शन नहीं होगा। और 9 और 4 13, ये ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, सी और डी तो आपका ऑप्शन नहीं है। अब आपका 4 7 या फिर 3 8 इनमें से कोई हो सकता है। भाई अगर मैं 47 को देखूं, 47 का अंतर कितना है? 47 के अंकों को अगर बदल दिए जाए तो 74, और 74 में से अगर मैं 47 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 14 में से 7 गया 7, और 7 में 7 तो बचेगा नहीं, 6 में से 4 गया 2, 27। तो राइट आंसर हमारा 47 ही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि मूल संख्या से ये 27 कम है। मूल संख्या क्या है? 74, जब उसके अंकों को आपस में बदल दिया जाता है। तो गाइज ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप कि आपको 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से लगातार हम सेशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, थैंक यू।